स्वागत है जी आपका। विक्रम राठौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और निश्चित तौर पर एक सवाल जिस पर सबका फोकस था कि विराट कोहली को लेकर के क्या पूछा जाता है। विराट कोहली को लेकर के पूछा गया, जवाब आया और जो जवाब आया उसमें कहीं ना कहीं थोड़े से नाखुश दिखे विक्रम राठौर। उन्हें लगा कि भाई अगर ये सवाल मैं तुमसे वापस पूछ लूं कि तुम क्या चाहते हो बैटिंग पोजीशन को लेकर विराट कोहली की, तो फिर बात थोड़ी सी बेहतर होती हुई नजर आएगी। कौन सज्जन थे जिन्होंने सवाल पूछा, हमें नहीं पता कौन सज्जन थे, और उसके बाद किस तरह का जवाब जब उन्हें मिला तो क्या वो संतुष्ट थे इस बात से, उसके बारे में भी हमें नहीं पता। लेकिन ये जरूर पता चला है, मुझे नहीं याद आता कभी विक्रम राठौर इस तरीके से उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया हो कि वापस एक क्रॉस क्वेश्चन मार दिया हो। अमूमन तौर पर एक समय पर बहुत होता था इंडियन क्रिकेट में, पिछले कुछ समय में नहीं हुआ है, लेकिन अब फिर एक बार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी उनसे बहुत कुछ पूछा गया कंडीशंस के बारे में। वो खुश थे इस बात को लेकर कि हम जो बुरी से बुरी कंडीशंस थी उनमें खेल कर आ चुके हैं और अब हम अच्छी कंडीशंस में हैं। उन्हें ये भी लगता है कि अब बहुत कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, अब चीजें जो है वो एज इट इज जो हम प्लान करते हुए आए हैं वैसी ही होंगी। और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ तौर पर लगा कि कहीं बैटिंग को लेकर के कहीं कोई समस्या है ही नहीं। लेकिन ऐसा है वास्तविकता में। शुभेंदा, क्या टेक अवेज थे विक्रम राठौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से? क्या आपको भी ये हैरत करने वाला लगा जब उनसे पूछा गया कि क्या विराट कोहली की पोजीशन ऊपर नीचे की जा सकती है? कि क्या टेक अवेज हैं विक्रम राठौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से? पहला सवाल तो उनसे यही था कि एंटीगा की पिच थोड़ा सा स्लो खेल सकती है एज कम्पेयर टू बारबाडोस। तो आपका क्या क्या कहना है इस बारे में कि पिच है, और वो मतलब वहां पे बहुत एक फनी सा आंसर था, एक सार्काज्म भरा आंसर था वहां पे कि भाई हम लोग न्यूयॉर्क जैसे पिच पे खेल के आ चुके हैं, तो हम लोगों को आगे जो भी मिलता है या जो मिल रहा है वो दैट इज मच 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 बेटर देन जो उनको न्यूयॉर्क में मिला। तो पिच के लिहाज से, कंडीशंस के लिहाज से तो वो यही बोल रहे हैं कि जैसी भी पिच मिले, वो चाहे स्पिन फ्रेंडली हो, चाहे बैटिंग फ्रेंडली हो, चाहे पाटा विकेट हो, चाहे घास वाले विकेट हो, वो न्यूयॉर्क से बेटर होगी। इस बात को लेकर टीम इंडिया संतुष्ट है, टीम इंडिया इज वेरी हैप्पी रिगार्डिंग दैट। और एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया उनसे कि भाई आप लोग चार चार ऑलराउंडर इस वर्ल्ड कप में, हमें देखा कि चार ऑलराउंडर्स टीम खिला रही है, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे। तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट सवाल था, शिवम दुबे का नाम उस सवाल में नहीं लिया गया, बट कहीं ना कहीं ये पूछा गया कि क्या हम एक ऑलराउंडर को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा बैटर खिला सकते हैं इस इन कंडीशंस में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बैटिंग डेप्थ और प्रोवाइड किया जाएगा। और जो बात हम लोग इतने सारे लाइव में भी बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा बैटर या एक एक्स्ट्रा स्पिनर आप खिला सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ी। तो वहां पे विक्रम राठौर ने कहा कि जो चेंजेस होंगे वो सेम डिप्लोमेटिक टाइप का आंसर था कि सेम आप जैसी कंडीशंस हमें मिलेगी वैसी वैसे वैसा ही हम डिसीजन लेंगे। बट एक साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अक्षर पटेल जो 8 नंबर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, इतने नीचे बैट कर रहे हैं अक्षर पटेल, जो अच्छे बैटिंग फॉर्म में है, वो कहीं ना कहीं इंडिया को वो लग्जरी देता है चार ऑलराउंडर्स के साथ कि आप बैटिंग डेप्थ के साथ साथ आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस भी रहते हैं। अगर किसी का बुरा दिन जाता है तो आप यूज कर सकते हो उन ऑप्शंस को। बट फिर कुलदीप पे भी सवाल था कि कुलदीप यादव क्या अभी आगे चलते हुए सारे मैचेस खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे उनके परफॉर्मेंस को लेकर। तो अगेन वही वही टेक अवे था कि जो जो आंसर हमें पता है वो टेम्पलेट वाला आंसर है कि जैसी कंडीशंस हमको मिलेगी वैसी वैसा ही डिसीजन हम लेंगे। तो क्लियरली कुछ ये नहीं कहा कि कुलदीप सारे मैचेस खेलेंगे, या ये भी नहीं कहा रटी कि इसके जगह हम चाहे, हाँ रटी रटाई बातें जिसको हम बोलते हैं वही आंसर उन्होंने चिपका दिया। बट उसके बाद थोड़ा सा मजा आना स्टार्ट हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हालांकि वीडियो मैंने भी नहीं देखा है, मैंने ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा है जो आईसीसी के वेबसाइट में अपलोड किया गया था, तो वो मैंने पढ़ा है। तो वहां पे सवाल ये था, पहले रिपोर्टर ने पूछा कि विराट कोहली, पहले आप बताइए कि आप कितने खुश हो कि बैट्समैन के ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों से, बड़े बल्लेबाजों से रन्स नहीं आए हैं और टीम फिर भी जीत रही है, तो क्या आप खुश हो? तो उन्होंने कहा कि मैं खुश तो बिल्कुल नहीं हूँ, आई एम नॉट वेरी हैप्पी एट ऑल। मैं चाहूंगा कि सारे के सारे बल्लेबाज रन बनाए, कोई भी ना बचे। तो टॉप ऑर्डर से भी वो कॉन्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं इन द कमिंग डेज। तो उन्होंने क्लियर शब्दों में कह दिया कि नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे चाहिए कि सारे के सारे बल्लेबाज रन बनाए। बट उसके बाद जो मजेदार क्वेश्चन आता है कि विराट कोहली को, वो स्ट्रेट कट क्वेश्चन था कि विराट कोहली के एज एन ओपनर विराट कोहली से रन नहीं बन रहे हैं, तो क्या आप विराट कोहली को फिर से नंबर 3 पे खिलाने का सोच रहे हो? क्या टीम मैनेजमेंट ऐसी प्लानिंग कर रही है? तो वहां पे उन्होंने साथ साथ क्रॉस क्वेश्चन किया कि क्या आप खुश नहीं हो विराट ओपन कर रहे हैं? तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट रन नहीं आ रहे उनके बल्ले से, तो यही मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि 3 नंबर पे उनका रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है। तो विक्रम राठौर ने यही कहा कि नहीं, अभी हम जो बैटिंग ऑर्डर, बैटिंग लाइनअप एटलीस्ट जो है नंबर 1 2 3 4 4, वो हमारा फिक्स्ड है, वो हमने हमने सोच लिया, वो क्लिक करे ना करे, वी आर गोइंग टू बैक दिस प्लेयर्स।
तो क्लियरली कहीं ना कहीं जो सवाल आ रहे थे मैच से पहले, बांग्लादेश सुपर हिट मैच से पहले, कि क्या एंटीगा में वो बदलाव देख सकते हैं हम, यशस्वी जायसवाल को ओपन करते हुए या ऋषभ पंत को ओपन करते हुए और विराट नंबर 3 पे आ जाए। विक्रम राठौड़ ने कहीं ना कहीं उस सवाल पे एक अंतिम लगाम लगा दिया है कि ऐसा कुछ बैटिंग चेंज नहीं होगा इंडिया की तरफ से। बट अगेन उनसे फिर बैटिंग लाइनअप में कोई पर्सनल चेंज कर सकते हैं कि नहीं, उस पर जब पूछा गया तो अगेन वो रटे रटाया जो आंसर था उनका, कि हम लोग कंडीशंस एसेस करेंगे पहले। और क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जानने वाली बात है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एम्बार्गोड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये हुई बारबाडोस में थी, टीम इंडिया निकलने से पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी। तो ये, और जब एम्बार्गो हटा उसके बाद ही हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, तो वरना आप प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत पहले ही देख लेते हो, मैच के दिन, मैच की सुबह हम लोग वीडियो नहीं डालते प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके। सो क्योंकि एम्बार्गो था, हम भी रिस्ट्रिक्टेड थे, हम भी बात नहीं कर सकते थे इस बारे में, रोहित। जी, और इस पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि आने वाले मैच में भी आपको एंटीगा में जो मैच होगा उसमें भी आपको एम्बार्गोड प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि विक्रम राठौर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, राहुल द्रविड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इनको सुनने के बाद ये लगता है कि इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है, उस पर विश्वास किया जाना चाहिए। अगर ये कह रहे हैं कि ठीक ऐसा होगा, तो इसका उल्टा क्या हो सकता है? अगर ये कह रहे हैं कि विराट ओपन ही करेंगे, तो कई बार अपने आप को हम कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, बट इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो होता है उसके ठीक उलट बोलते हैं। जो आपने भी बताया था एक बार, मुझे याद है कि शुभमन गिल ड्रिपों पर थे और राहुल द्रविड़ ने बोला नो ही इज एब्सोल्युटली फाइन, जब डेंगी वाला मामला हो गया चेन्नई में, अगर आपको याद हो। राइट। तो बहुत रविंद्र जडेजा से मैंने पूछा था दुबई में, रविंद्र जडेजा को लेकर मैंने पूछा था द्रविड़ से, द्रविड़ ने कहा नहीं ही कैन मेक अ कमबैक, और 2 दिन बाद पता चला ही इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप स्क्वाड। तो मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हो चुकी है हाल के समय में। क्या आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हो और आपको लग रहा है कि बैटिंग में शायद कोई चेंज देखने को ना मिले, या फिर आपको लगता है नहीं, डाउट्स हैं, स्ट्रांगली जो फीलिंग आ रही है अंदर से वो ये आ रही है कि सेम ही टीम रहेगी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि संजू को लेकर के कोई चांसेस ना बढ़ते हुए दिखे, या फॉर दैट मैटर ऋषभ से ओपन करा दे और विराट को नंबर 3 कर दे? क्या क्या इसको लेकर के कोई चांसेस हैं? देखिए, कल जिस हिसाब से प्रैक्टिस हुई, हमने देखा संजू सैमसन आए थे उस ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन में, मतलब जिनके रन्स नहीं बन रहे थे उसके साथ साथ संजू सैमसन भी आए थे। विराट, रोहित, जडेजा तीनों का फॉर्म को लेकर सवाल सवाल पूछे जा रहे हैं, और साथ साथ संजू भी आए थे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है एक थॉट प्रोसेस कि आप संजू को नंबर 5 खिला दो, क्योंकि उनके पास वो पावर गेम भी है, वो छक्के मार सकते हैं, वो स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छा है, पेस बॉलिंग तो अच्छा खेलते ही है। तो वो एक थॉट प्रोसेस हो सकता है। विक्रम राठौड़ ने ये कहीं नहीं कहा कि हम लोग बैटिंग ऑर्डर में कोई बदलाव ही नहीं लाएंगे, या कोई बैटिंग लाइनअप में हम लोग पर्सनल का चेंज नहीं करेंगे, मतलब कोई नया प्लेयर नहीं आ सकता, ये नहीं बोला है उन्होंने। ये बोला है कि एटलीस्ट ओपनिंग कॉम्बिनेशन और जो टॉप ऑर्डर है, ऋषभ एट नंबर 3, सूर्या एट नंबर 4, क्योंकि उन दोनों के बल्ले से भी रन आ रहे हैं, तो उस पे उन्होंने बोला है कि नहीं, वो बदलाव नहीं करेंगे। और जब मैच से एक दिन पहले बोल ही दिया है कि बदलाव नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि चेंजेस होने की संभावनाएं बहुत कम है, बट यू नेवर नो, आप रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन पहले हुई थी, मैच आज है। तो 2 दिन में आपने पिच देखी, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ ने काफी लंबे टाइम वो पिच देखी। पिच के ऊपर आई थिंक पूरा डिस्कशन होगा, अगर वो बोलते हैं कि लेट्स गो फॉर मैडनेस और ऋषभ से ओपन करवाते हैं, विराट को स्टेबल नंबर 3 पे खिलाते, वो आई थिंक बहुत स्पॉन्टेनियस डिसीजन होगा कल शाम के प्रैक्टिस को देखते हुए। तो चलिए यार, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के एक एक ऐसी अपडेट है जो मतलब अमूमन तौर पर हम इंडियन क्रिकेट में देखते नहीं है इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, क्रिकेट में ही नहीं देखते इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ज्यादातर। तो मेरे हिसाब से इंतजार करना चाहिए मैच का, कि मैच में क्या बैटिंग को लेकर के कोई चेंजेस होते हैं या नहीं। हालांकि अब विक्रम राठौर ने भी बोल दिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ तो इधर उधर होने वाला है। अदरवाइज अदरवाइज चीजें बहुत ज्यादा न्यूट्रल रहती, खासतौर पर विराट कोहली वाले सवाल पर वो जो बिफरे, वो थोड़ा सा अजीब था। हाँ। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल हिट कर दीजिए। हम आपसे मिलते रहेंगे पूरे दिन भर। अलग अलग खबरें भी लगी हुई है, उनको भी जरूर देखिए। एक एक्सक्लूसिव वीडियो है जो देवाशीष के साथ, देवाशीष AKA मामा, उनके साथ जो मस्ती हुई है कल, वो जरूर देखिए। टीम इंडिया का जो डिपार्चर शॉट है, वहां से विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, रिंकू सिंह ने आकर जो बातचीत की है, वो सब देखिए। हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।